अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, आजकल एक बहुत आम सा एक रिवाज बन गया है कि खाली पेट पानी पीना बहुत सारी बीमारियों में मुफीद बताया जाता है, और बहुत सारे डॉक्टर्स भी ये सजेस्ट करते हैं, ये बताते हैं अपने मरीज़ों को कि आप खाली पेट पानी पिया कीजिए, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन आज मैं इस बात को आपके सामने प्रूफ करना चाहूँगा कि खाली पेट पानी पीने के कितने बड़े नुकसान हैं। आप हैरत कर रहे होंगे, आप एकदम अचंभे में पड़ गए होंगे, शौक में हो गए होंगे कि सब डॉक्टर्स तो ये बताते हैं कि खाली पेट पानी पीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि खाली पेट पानी पीने के बहुत ढेर सारे नुकसानात हैं। इसको मैं प्रूफ भी करूँगा। सबसे पहले मैं ये आपको चीज़ क्लियर कर दूं कि दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी बॉडी में कमज़ोरी आएगी। सबसे पहली चीज़ उसमें यह है, इमाम शाफई का कौल है ये कि खाली पेट पानी पीना इंसान के जिस्म को कमज़ोर कर देता है। अब इसका प्रूफ मैं आपको दूंगा। और दूसरी बात ये आप जान लीजिए कि ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करने से कमज़ोरी आती है। तो ये दो चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल करने से बदन में कमज़ोरी लागर होती है, कमज़ोरी आ जाती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डॉक्टर साहब आप जल्दी बताइए, इसको जल्दी प्रूफ कीजिए कि कैसे खाली पेट पानी पीना इंसान के जिस्म के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग रोज़ा रखते हैं। इसमें जब इफ्तार का वक्त करीब होता है तो बहुत सारे हमारे दोस्त अहबाब भाई बहनें ऐसी हैं कि इफ्तार में 2-3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक एक जग पानी पी जाते हैं इफ्तार के वक्त में। ऐसा होता है, नहीं होता है? ऐसा हर घर में एक जो है बना हुआ है। जो लोग इस बात से वाकिफ नहीं है, उनके अक्सर घरों में ऐसा होता है कि खाली पेट, जैसे इफ्तार का जब वक्त होता है तो एक इंसान, एक आदमी खाली पेट ही होता है, क्योंकि वो सुबह 6 बजे से लेके शाम में 6 बजे तक कुछ नहीं खाया पिया रहता है, तो वो खाली पेट ही हुआ ना। तो जब वो इफ्तार का वक्त आता है, उसके सामने ढेर सारी डिशेस रखी होती है, शरबत रखा होता है, ऑरेंज का, रूह अफ़ज़ा का, और बहुत सारे जो अलग अलग किस्म के मशरूबात आते हैं, शरबत आते हैं, वो रखा होता है। तो उसे बर्दाश्त के बाहर होता है कि लाओ अब की मैं 3 गिलास पीऊँगा, 3 गिलास से कम नहीं पीऊँगा। ये एक नॉर्मली एक इंसान बात बोलता है, उसकी एक साइकोलॉजी होती है। तो ये नुकसान कैसे करता है, अब ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा कि खाली पेट पानी पीना कैसे नुकसानदायक है। जब इफ्तार करते हैं उसके बाद एक आधे घंटे, पौने घंटे के बाद इशा की अजान हो जाती है। इशा की अजान होने के बाद में तरावी का मसला रहता है। 20 रकात तरावी पढ़नी पड़ती है, नमाज पढ़नी पड़ती है। तो जब जो हजरात खाली पेट पानी पीते हैं, वो अपने आप पे ये एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि तरावी के वक्त में क्या उनकी पैरों में दर्द नहीं होता, क्या उनके पैरों में ऐसा एहसास नहीं होता है कि कमजोरी लग रही है कि मैं बैठ जाऊं। बहुत सारे लोग इफ्तार करने के बाद लेट जाते हैं। क्यों लेट जाते हैं? अरे भाई बहुत पसीना हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, बदन एकदम कमजोरी जैसा महसूस हो रहा है। कहते हैं, नहीं कहते हैं? तो मैं तरावी की बात कर रहा था कि तरावी की नमाज, जैसे आप 1 रकात पढ़े, 2 रकात पढ़े, उसके बाद आपको मन नहीं करता है कि मैं तरावी में खड़े हो जाऊं। क्या आप ये जानते हैं ये किस वजह से होता है? क्या आपको मालूम है? ये जो इफ्तार में 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास जो शरबत पी जाते हैं खाली पेट, या पानी पी जाते हैं, वो खाली पेट ही होता है। तो उससे हमारे जिस्म में कमजोरी, एक खतरनाक टाइप की कमजोरी जो है सामने आती है, नजर आती है। 1 रमजान, 2 रमजान को तो चलो ठीक है, बड़ी हिम्मत और मजबूती के साथ तरावी पढ़ लेते हैं सब लोग। तीसरे रमजान, चौथे रमजान, 5वें रमजान जब गुजरता है, उसके बाद बहुत सारे लोग बैठ के नमाज पढ़ते हैं, खड़े होने की हिम्मत नहीं होती।
تو ایک یہ لائف پروف ہے رمضان کے مہینے میں کہ خالی پیٹ پانی پینا جسم کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے جو حضرات آپ میں سمجھدار ہوں گے وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ خالی پیٹ پانی پینا کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ایک پروف میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ بہت سارے لوگ عام دنوں میں بھی اس کو ایک جیسے دوا نہیں کھاتے ہیں، ایک اس کا بنا لیے کہ جیسے سو کے اٹھے ان کے تکیے کے بغل میں جگ گلاس رکھا ہوتا ہے، جیسے سو کے اٹھے 1 گلاس 2 گلاس 3 گلاس جتنا وہ پانی پیتے ہیں، اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں، شام میں گھر پہ آنے کے بعد اہلیہ سے کہتے ہیں کہ کام کر کے جب آتے ہیں شام میں تو اہلیہ سے کہتے ہیں کہ ذرا تیل مالش کر دیجئے، پیروں میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی اینٹھن ہو رہی ہے۔ یہ اس کی وجہ ہے جو لوگ خالی پیٹ پانی پیتے ہیں۔ اس کو آپ سرچ کیجئے، آج کل تو ایک دم عام رواج بن چکا ہے، یہاں تک کہ لوگ ڈاکٹرز کو تو چھوڑ دیجئے، لوگ ایک دوسرے کو سجیسٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں تکلیف رہتی ہے، نہیں پانی پیا کرو خالی پیٹ، میں جب سے پی رہا ہوں تب سے مجھے آرام ہے، لیکن شام میں اہلیہ سے تیل بھی لگواتا ہوں پیر میں۔ تو یہ بہت ڈیپ مسئلہ ہے، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اور اس کا جو لائف پروف ہے وہ رمضان میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو میں آپ کو سمجھانے کی، پروف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اور امام شافعی کا ایک اور قول ہے کہ 3 چیزیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے گوشت کا استعمال کرنا۔ گوشت کے استعمال کرنے سے انسان کا جسم مضبوط ہوتا ہے۔ دوسری چیز، خوشبو کا استعمال کرنے سے انسان کا جسم مضبوط رہتا ہے۔ تیسری چیز، سوتی لباس پہننے سے، کاٹن کا کپڑا پہننے سے انسان کا جسم مضبوط رہتا ہے۔ تو 2 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو لاغر کر دیتی ہیں، انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہیں، اور 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی صحت پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، کبھی کمزور نہیں ہونے دیتی۔ تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ اکثر جب کپڑا پہنتے ہیں تو کاٹن کا کپڑا، سوتی کپڑا پہنتے ہیں، جب وہ کہیں نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں تو خوشبو لگا کے نکلتے ہیں۔ تو اس کی یہ بیسک وجہ ہے کہ جسم بہت زیادہ مضبوط رہتا ہے، طاقتور رہتا ہے۔ تو امید ہے دوستوں جو میں نے آپ کو باتیں بتانے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔